हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नौशीन व्लॉग्स। एंड आज का टाइटल आपने वीडियो का देख लिया होगा, सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अमंग ऑल द 3 सब्जेक्ट्स ऑफ नीट मे बी हम लोगों को फिजिक्स ईजी लगती हो, किसी किसी को और बायो टफ लगती हो, या बट आई थिंक कि जो भी आपकी चॉइस होगी कि फिजिक्स ईजी है मुश्किल है, जो एक चीज़ हर बच्चे में कॉमन है वो ये है कि यू कांट डिनाई द फैक्ट कि सबसे ज़्यादा एफर्ट्स हमें फिजिक्स को ही समझने में लगते हैं। एंड उसमें कॉन्कर करने के लिए, मतलब कि महारत हासिल करने के लिए आपको बायो में अगर 3 दिन लगाने हैं तो फिजिक्स में आपको 3 हफ्ते लगाने पड़ेंगे। एंड ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, ये सब रीज़न हम लोग जानते ही हैं, बिकॉज फिजिक्स आपने 2025 की देखी थी। 2024 की फिजिक्स वॉज लाइक कि आप क्वेश्चन को रीड कर रहे हो एंड आपको 2 मिनट लगेंगे उसे सॉल्व करने में, या फिर आप दिमाग में ही करके विद इन 10 to 15 सेकंड्स भी टिक कर सकते हैं इफ़ इट्स अ थियोरेटिकल क्वेश्चन। बट 2025 में नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन वाज लाइक दैट कि आपको 1 मिनट रीड करने में लगे और 10 सेकंड आंसर करने में। ऑल द क्वेश्चंस वर ऑफ द लेवल कि आप कम से कम 3-4 मिनट तो सिर्फ क्वेश्चन रीड करने में ही निकल जाएंगे। तो इस वजह से और ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है कि अब हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो अगर आपने ये 5 पॉइंट्स फॉलो कर लिए, सो नो मैटर व्हाट योर पोजीशन इज़ राइट नाउ, एंड आई कैन अश्योर यू, ये आप मेरे अश्योर करने से कुछ नहीं होगा, ये चेंजेस आप अपने अंदर खुद देखेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स डिस्कस ऑल द 5 पॉइंट्स जो कि हम आज सीखने वाले हैं। सो गाइज लेट्स डिस्कस द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज़ लेक्चर प्लस नोट्स। अगर आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसका सबसे मेन पार्ट होगा उसका बेस को स्ट्रॉन्ग रखना, उसका बेस बिल्कुल इस क्वालिटी का बनाना कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो बिल्डिंग से। सो ऐसे ही अगर आप लेक्चर प्लस नोट्स अच्छे से करते हैं, दैट इज़ द फाउंडेशन ऑफ आवर सब्जेक्ट फिजिक्स। सो नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम बीइंग द मास्टर ऑफ फिजिक्स। अगर आपने अपने लेक्चर अच्छे से करें हैं, अब लेक्चर अच्छे से करने का मतलब क्या है, ये नहीं कि सर अपना पढ़ा रहे हैं, आप उन्हें देख रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व उन्होंने कर दिया, आप उन्हें देख रहे हैं, आप कुछ लिख नहीं रहे हैं। सो दिस वोंट मेक योर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग। व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि सर लिख रहे हैं तो आपको भी लिखना है, थ्योरी पार्ट तो लिखना ही लिखना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि टीचर नहीं लिख रहा होता, बट वो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको एग्जाम्पल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल सूडो फोर्स लेते हैं हम एज एन एग्जाम्पल कि जब हम कार से ब्रेक लगता है तो हम पीछे जाते हैं। वो ये चीज़ आपको मे बी थ्योरी में बस ये लिखवाएं कि ये एक लॉ है टू प्रूफ न्यूटन्स लॉ, बट वो आपको ये ना लिखवाएं कि ब्रेक लगता है पीछे जाते हैं, या आप अपनी लैंग्वेज में छोटा सा साइड में कहीं लिख लीजिए। फॉर एन एग्जाम्पल ये मैंने दिया है आपको कि सबसे फर्स्ट बात यही हो गई कि आपको अपनी लैंग्वेज भी यूज़ करनी है, बिकॉज फिजिक्स में इतनी थ्योरी पार्ट नहीं होता, तो आपको खुद से थोड़ा हिंदी में करके लिख लेना है। एंड नाउ कम्स दी अदर साइड, दैट इज़ क्वेश्चन सॉल्विंग। जब अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहे हैं तो टीचर पहले तो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाएगा, देन एटलीस्ट 3 या फिर 4 क्वेश्चन तो वो कराएंगे सेम टॉपिक पे। तो जब उन्होंने एक क्वेश्चन करा लिया तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो आप ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करिए और खुद से सॉल्व करिए। एंड ऑनलाइन में हमें दिक्कत क्या आती है, ऑफलाइन में दिक्कत नहीं आती, बिकॉज द टीचर इज़ राइटिंग अलॉन्ग विद अस। बट इन ऑनलाइन बैचेज, दैट इज़ यकीन और अर्जुना और लक्ष्य, व्हाट प्रॉब्लम वी फेस इज़ दैट क्वेश्चंस आर ऑलरेडी रिटन ऑन द स्लाइड्स, और क्वेश्चंस जो हैं वो लंबे होते हैं काफ़ी, 4 to 5 लाइन्स के, या मैच द फॉलोइंग होता है। तो इसमें आपको क्वेश्चंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना टाइम किसी के पास भी नहीं होता है। व्हाट यू कैन डू इज़ जस्ट पॉज द वीडियो और क्वेश्चन खुद से आप सॉल्व करो। अगर आपने सही करा है तो देयर इज़ नो नीड टू राइट द होल क्वेश्चन, बट अगर आपने गलत कर दिया तो आई वुड सजेस्ट कि अगर बड़ा भी है ना तो आप उसे लिख लो, क्योंकि वो आपने गलत किया है। एंड रिवीजन आप नोट्स से ही करोगे अपने, या पीडीएफ से करोगे तो आपको नोट्स बनाना एक पॉइंट के बाद लगेगा मैं ये क्यों लिख रहा हूँ। सो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पीडीएफ से रिवाइज नहीं करना, क्वेश्चंस जो बन जाएंगे, मतलब एक रफ कॉपी आप साथ में रख के बैठिए और वहाँ पे अपना ट्राई करिए। जो क्वेश्चंस आपसे खुद हो पा रहे हैं तो उनको तो छोड़ दो, लेकिन जो नहीं हो पा रहे ना सिर्फ उनके क्वेश्चंस भी लिखो और सोल्यूशन भी लिखो जो टीचर ने लिखे। एंड पीडीएफ से रिवाइज़ नहीं करना, बिकॉज मैंने आपको बता ही दिया कि 2-3 मंथ्स बाद आप सोचोगे कि मैं लिख क्यों रहा हूँ, मैं तो एक दिन में 3 लेक्चर्स कर सकता हूँ अगर मैं ना लिखूँ, और लिखने के साथ मैं 2 ही कर रहा हूँ। बट ट्रस्ट मी, इन द एंड ऑफ द रेस जिस बच्चे के पास नॉलेज ज़्यादा होगी वो जीतेगा, रादर देन जिसने जल्दी सिलेबस कंप्लीट किया। हम कभी कभार ये सोचते हैं कि हम जल्दी से सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं एंड फिर अपना रिवीजन करेंगे। नो, यू हैव टू बैलेंस द थिंग्स ऑल टुगेदर। आप अपना सिलेबस चाहे स्लो रखो बट रिवीजन बैक टू बैक करना है, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखो। पीडीएफ से करोगे तो वो उतना एफिशिएंट नहीं रहता है, बिकॉज आप जब लेक्चर करते हैं तो आपके हाथ लिख रहे हैं, आंखें आपकी देख रही हैं एंड कान आपके सुन रहे हैं। बट अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे, आप यूँ बैठ के देख रहे हो, सो इट्स जस्ट कि आप सबकॉन्शियसली पढ़ाई कर रहे हो एंड कॉन्शियसली नहीं। आप नोट्स बनाते तो ऐसा लगता है आपकी पूरी बॉडी एफर्ट्स लगा रही है कि मुझे वो चीज़ याद हो जाए। सो जैसे मैंने शुरू में बताया था, वो आपका बेस बनाएगा। जितना एफिशिएंट और अच्छा आप लेक्चर करेंगे ना, आगे की चीज़ें उतनी ईजी होती चली जाएंगी। ओके, एंड सो आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, लेक्चर प्लस नोट्स वाला। सो लेट्स गेट ऑन टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फिजिक्स। उस अदर सब्जेक्ट में, बायो केमिस्ट्री में शायद ये उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखता जितनी फिजिक्स में रखता है, एंड दैट इज़ क्वेश्चन सॉल्विंग। ये पार्ट आप फिजिक्स में मिस ही नहीं कर सकते हो, वरना पेपर आपको मिस कर देगा। तो आपको क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा सॉल्व करने हैं, ये बात तो हमने सीख ही ली है। 2024 वर्सेस 2025 का पेपर आप देखिए, बिकॉज 2025 के पेपर में इतने ज़्यादा कंसेप्चुअल चीज़ें, कंसेप्चुअल प्लस प्रैक्टिकल, हर नॉलेज आपकी टेस्ट हुई है। वरना 2024 के टाइम पे कुछ क्वेश्चंस वर लाइक कि आपने देखे टिक थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी थे, बट 2025 में थ्योरी वाले तो दूर की बात, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ही पढ़ने में ही 3-4 मिनट लग जाएंगे आपको, इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस थे।
लेकिन अब डाउट आता है कि क्वेश्चन हमें सॉल्व कहाँ से करने हैं, क्या लेक्चर के क्वेश्चन इनफ है? तो आई वुड सजेस्ट नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लेक्चर के इनफ नहीं होते। वाई? बिकॉज आपके सामने एक टीचर है जो वो खुद से सॉल्व कर रहा है, अभी आपको अपना एहसास नहीं हुआ कि मुझे कितनी नॉलेज है, तो उसके लिए पर्सनल क्वेश्चन सॉल्विंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट यू कैन डू इज़ ईदर बाय एलन और आकाश की मॉड्यूल्स, वहाँ से आप सॉल्व करिए, या फिर बेस्ट तो आकाश की हैं, दिस इज़ व्हाट आई फील। आकाश का कैटलिस्ट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, वहाँ से 2025 के लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं। या फिर एलन की मैंने उतनी एक्सप्लोर नहीं करी है, तो मैं उसके बारे में पर्सनली नहीं बता सकती। जेई मेंस के पेपर आप सॉल्व करिए, उसके लेवल के भी क्वेश्चंस हैं, इवन कुछ कुछ तो एडवांस के थे, बट वहाँ तक पहुँचने के लिए आप शायद अपने अदर सब्जेक्ट्स को कॉम्प्रोमाइज़ कर दें, तो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। आपको अपने क्वेश्चन सॉल्विंग का पोर्शन थोड़ा सा रखना है, लेकिन उसको ही बहुत शार्प बनाना है। अगर आप एक चीज़ बार बार करोगे तो इट्स बेटर देन बहुत सारी चीज़ें एक बार करना। सो आई वुड सजेस्ट कि एक आप कोचिंग चूज़ कर लो जिसकी मॉड्यूल्स बेस्ट हैं, एंड उसी को ही सॉल्व करो, हर जगह मत भागो, ठीक है। और अगर आपको कोई स्टैंडर्ड बुक चूज़ करनी है तो MS चौहान इज़ वेरी गुड, वहाँ उससे भी कर सकते हो आप, या फिर DC पांडे। बट DC पांडे में क्या होता है, अब 2025 के लेवल के क्वेश्चंस आई थिंक उसमें नहीं है, बट फिर भी आप सॉल्व कर सकते हैं टू ब्रश अप योर कॉन्सेप्ट्स। एंड आई वुड सजेस्ट कि क्वेश्चन सॉल्विंग आपको उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझनी है जितना आपको एनालिसिस समझना है। हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाते हैं, उसको एनालाइज नहीं करते। ऐसा नहीं करना है, 20 क्वेश्चन सॉल्व करे, राइट अवे उनको चेक कर लो आप। हम क्या सोचते हैं, सेक्शन A कंप्लीट कर लेते हैं, सेक्शन B कर लेते हैं, फिर चेक करेंगे, ऐसा नहीं करना है। फिक्स द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नॉट द सेक्शंस। आपको अगर 20 क्वेश्चंस का वो मिलेगा ना, तो आप मेक श्योर करेंगे कि 21वें क्वेश्चन में वाली 20 वाली गलती रिपीट ना हो। तो इस वजह से एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड 2025 के लेवल से हमने क्या सीखा कि पेपर हमारा ये चेक कर रहा है कि हमारे कॉन्सेप्ट्स कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, नॉट कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, आपने 5000 सॉल्व कर रखे हैं, लेकिन आपकी जो है आपको मिस्टेक्स नहीं पता। सो इट्स ऑलमोस्ट नियर टू यूजलेस। सो आपको एनालाइज भी करना है, चाहे आप क्वेश्चन का अमाउंट कम रखो, लेकिन एनालाइज उसको ज़रूर करो। एंड मॉड्यूल उसका कोचिंग का कुछ लोगों ने कमेंट्स में पूछ रखा था कि कौन सी मॉड्यूल सॉल्व करनी है बुक्स का, तो मैंने आपको सजेस्ट कर दिया, तो MS चौहान आप बाय कर सकते हैं। बट मोर प्रोमिनेंटली आप ये ट्राई करिए कि आप किसी कोचिंग की, एंड स्पेसिफिकली आकाश की आप चूज़ करिए। इनके कैटलिस्ट बहुत अच्छे होते हैं, एक कैटलिस्ट करके बुक होगी, आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ओके, सो या बाकी मैं भी सोच रही थी कि गिव अवे करूँगी, मेरा कोर्स रखा हुआ है, सो आप मेरी वीडियोज़ पे बने रहें, यू विल फाइंड दैट सून टू। सो लेट्स गेट ऑन टू द थर्ड पॉइंट। पहले समराइज़ कर देती हूँ। फर्स्ट हमने लेक्चर और नोट्स का समझा, सेकंड इज़ क्वेश्चन प्लस एनालिसिस। इस चीज़ को मत भूलना, एनालिसिस पे शायद मैंने उतना फोकस नहीं करा, बट कीप इन योर माइंड कि एनालाइज करना इज़ एज मच एज इम्पॉर्टेंट दैट ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग। So now let's come on to the third part, that is short notes. So in physics what is the importance of short notes? See, physics में थ्योरी इतनी ज़्यादा नहीं होती, आप पूरे चैप्टर को एक भी नहीं, आधे पेज पे अगर छोटा छोटा करके लिखोगे वो सारा चैप्टर उसमें आ जाएगा। फिजिक्स में बात होती है कॉन्सेप्ट्स की, क्योंकि और कॉन्सेप्ट आप 2 घंटे के लेक्चर से सीखेंगे, लेकिन उसका जो समरी रहेगी ना वो शायद सिर्फ एक लाइन की रहेगी, दैट इज़ फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बट उसके पीछे आप एप्लीकेशंस, पुली सिस्टम, ये सब जो देखेंगे वो ज़्यादा बड़ा होता है। सो शॉर्ट नोट्स इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब एक लेवल पे पहुंचेंगे, जब आपके 15-20 चैप्टर हो जाएंगे, तो वो शॉर्ट नोट्स एक पेज का 15-20 चैप्टर का, एक पेज का 15-20 पेजेस का हो जाएगा। तो उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा। जब आपके टेस्ट होंगे तो यू डोंट नीड टू गो थ्रू द हंड्रेड्स ऑफ पेजेस ऑफ PDF और योर नोट्स, यू जस्ट नीड टू गो थ्रू द शॉर्ट नोट्स, बिकॉज एक दिन पहले तो हर कोई यही करता है। एंड आप किस दिन के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, सो प्रिपेयर लाइक दैट कि आपको एक दिन पहले आपके पास सारा मटीरियल हो, आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत ना पड़े कि मुझे शॉर्ट नोट्स चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे ढूंढ रहा हूँ या किसी कोचिंग के। आप खुद की तैयारी करके रखिए, अपने सारे हथियार रेडी करिए कि क्वेश्चन ब्रशअप कर लिए, शॉर्ट नोट्स बना लिए। ऐसे होता है ना, जंग की तैयारी जो है वो सालों से चल रही होती है, बट जो एक दिन पहले का होता है ना, आपका वो सबसे मेन डे होता है, क्योंकि उस टाइम पे आपको पता है कि मुझे कल वहाँ जाना है, तो सारी टेक्निक्स मुझे चाहिए इन हैंड। सो शॉर्ट नोट्स जब आपके पास होंगे, आप कहीं फ़ोन वोन पे डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। सो इसलिए शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बिकॉज देयर आर 31 चैप्टर्स या 32 चैप्टर्स हैं, तो उस दिन आप एक एक चैप्टर खोल के नहीं पढ़ेंगे नोट्स से। तो दैट्स वाई शॉर्ट नोट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको बिल्कुल जब पेपर होता है ना, जब रियलाइज़ होता है, बिकॉज वी आर सर्चिंग फॉर मटीरियल्स, और एंड जब वो खुद का होगा तो एक अलग ही फीलिंग रहती है। एंड हमें पता होता है कि इसमें सारा कंटेंट है। किसी और का होता है तो हमें डाउट रहता है, शायद इसमें ये वाला पोर्शन नहीं है, ये वाला पोर्शन नहीं है, या फिर हमने अपनी लैंग्वेज में लिखा होता है जो हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल होती है, कि सूडो फोर्स का जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि जब हम आगे जा रहे हैं तो ब्रेक्स पीछे, मतलब हम पीछे जा रहे हैं, सो दैट इज़ सूडो फोर्स। ओके, सो आपको इसलिए अपने शॉर्ट नोट्स में अपने ही लैंग्वेज में अपने तरीके से लिखना है, जिस तरीके से आपको सबसे ज़्यादा समझ आता है। सो थर्ड पॉइंट वॉज शॉर्ट नोट्स एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो या आई होप आपको समझ आ गया। सो नाउ लेट्स गेट ऑन टू द फोर्थ एंड द लास्ट पार्ट। सो लेट्स डिस्कस द फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट, दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट। सी, जब हम बायोलॉजी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, सो हमने बाकी 3 पॉइंट्स जो फिजिक्स में कर रहे हैं, दे वर क्वाइट सिमिलर, बट ये चीज़ हम बायो में नहीं देखते हैं, टाइम मैनेजमेंट वाली, बिकॉज इधर जब आप क्वेश्चन रीड करते हैं, यू नो दैट इधर यू विल बी एबल टू डू इट और नहीं होगा।
बट फिजिक्स में क्या होता है, हम लोग एक बार ट्राई तो देते हैं कि अगर हमने रीड भी करा कुछ अलग कॉन्सेप्ट का तो हम सोचेंगे यार एक बार ट्राई तो कर ही लेते हैं, क्या पता हो जाए. सो टाइम मैनेजमेंट वाली चीज़ इसलिए फिजिक्स में बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बिकॉज हमें नहीं पता कि हमसे होगा या नहीं होगा. सो इस चीज़ को हमें एग्जाम डे वाले दिन कैसे बैलेंस करना है, वो चीज़ हमारी बहुत पहले से तैयार होनी शुरू होगी. सो जब आप एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सो ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को कितना भी टाइम दे दें. कीप अ टाइम लिमिट जो कि आप नीट में खुद को देंगे 1 मिनट 2. वो अब ये चीज़ किस पे डिपेंड करती है कि आपके अदर 2 सब्जेक्ट्स दैट इज़ बायो एंड केमिस्ट्री वो कितने स्ट्रॉन्ग है. अगर आप वो 20-20 मिनट में या केमिस्ट्री में 45 मिनट्स लगाते हैं एंड बायो में आधा घंटा भी लगाते हैं, सो यू नो कि आपके पास 1-1.5 घंटा है फिजिक्स के लिए, तो उस हिसाब से आप अपने आप को टाइम अलॉट करिए कि मुझे फिजिक्स का एक क्वेश्चन 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए. तो इस चीज़ का एहसास आपको जब होगा जब आप इसको पहले से लेके चले. हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन देखा एंड 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, लगे हुए हैं, सॉल्व हो गया, सॉल्व हो जाए. बट ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है. आपको एक टाइम लिमिट रखनी है कि मानिए शुरू में जब आपने न्यू कॉन्सेप्ट सीखा है तो 1 घंटा लगा लीजिए 20 क्वेश्चन करने का. देन आप उसको सॉल्व करिए कि 20 क्वेश्चन करिए कि मतलब आपका टारगेट होना चाहिए कि ये कंप्लीट हो जाए, और अगर नहीं हो रहा तो जस्ट स्किप द क्वेश्चन एंड मूव ऑन टू द अदर वन. ऐसे नहीं करना है कि एक क्वेश्चन पे स्टक हो गए हैं, फिर उससे एंजाइटी भी बढ़ती है कि इतनी देर से कर रहे हैं, अब इस तरीके से तो हो जाना चाहिए था, एंड उसके चक्कर में हम अपने बाकी के क्वेश्चंस खराब कर देते हैं. सो आई वुड सजेस्ट यू कि आप एक क्वेश्चन की लिमिट बनाइए. जैसे मैंने बताया कि शुरू में अगर आपने बिल्कुल ही 0 से स्टार्ट किया है तो 1 घंटे में 10 क्वेश्चन रख लीजिए, फिर 20 रखिए, फिर 30 रखिए, एंड एक पॉइंट ऐसा आएगा इंशाल्लाह कि आप जल्दी सॉल्व करने लगेंगे सारे क्वेश्चंस जो कि राइट टाइम में होने चाहिए. सो टाइम मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स ओनली, बिकॉज बाकी सब में जैसे मैंने बताया या तो होंगे या नहीं होंगे. तो ये चीज़ फिजिक्स में बहुत ज़्यादा हमें दिक्कत देती है कि हम खुद को इनफाइनाइट टाइम अलॉट कर देते हैं, जो कि मिस्टेक हमें नहीं करनी है. आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो बेनिफिशियल लगी होगी, एंड ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप ये चारों पॉइंट्स फॉलो करेंगे रिलीजियसली तो नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम कॉन्करिंग द सब्जेक्ट दैट इज़ फियर्ड बाय ऑलमोस्ट एवरी नीट एस्पिरेंट, दैट इज़ फिजिक्स. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड. लाइक कॉमेंट शेयर करना मत भूलना, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल नौशीन व्लॉग्स. थैंक यू, बाय.